कक्षा 5 विषय हिंदी, टॉपिक व्याकरण। इनमें से पहला वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? तो वर्णमाला की व्याख्या, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्णों या अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। नागरी वर्णमाला के 2 भाग हैं। पहला स्वर और दूसरा है व्यंजन। हमें सबसे पहले स्वर को क्या कहते हैं, स्वर की व्याख्या क्या है, उसे समझना है। तो स्वर की व्याख्या, स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, इन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, बड़ा ई, उ, बड़ा उ, रू, ए, ओ, औ, और अह। यह दिए गए सभी अक्षर स्वर है जो स्वतंत्र रूप से उसका उच्चारण किया जा सकता है। इस अक्षर से कोई अक्षर जोड़ा नहीं जा सकता, वो स्वतंत्र है। अब दूसरा भाग है व्यंजन। तो व्यंजन की व्याख्या समझते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं हो सकता, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इसका अर्थ है कि जो अक्षर है वो स्वर्ण वर्णों की सहायता से बोला जाता है, उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ज़, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, ज्ञ और त्र। इस सभी व्यंजन को हमने उच्चारण किया तो इस अक्षर के व्यंजन के पीछे अ स्वर लगता है। जैसे क, ख, ग, वैसे इस व्यंजन के पीछे अ स्वर का उच्चारण होता है। तो हमने ये स्वर जो 11 स्वर है उसे हम बोलते हैं आ। तो आ स्वर से व्यंजन का उच्चारण करेंगे। का, खा, गा, घा, वो सभी जो व्यंजन है उसका उच्चारण हमें स्वर के साथ होता है, उसके बिना नहीं हो सकता, इसीलिए उसे व्यंजन कहते हैं। अब आगे हम वर्णमाला के अ, स्वर और व्यंजन दोनों का हम देखेंगे। स्वर, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, उ से उल्लू, बड़ा उ से ऊन, ऋषि, रू से, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से उखली, औ से औरत, अम से अंगूर और अह से नमः। ये सभी वर्णमाला का स्वर का उच्चारण है। तो अ से हम अनार बोलते हैं, आ से
आम लिखा जाता है और ई से इमली और बड़ा ई से ईख, दोनों में रस्वई और दीर्घ मात्रा में बदलाव है। ये ऊ से उल्लू लिखा जाता है। बड़ा ऊ यानी मात्रा वाला ऊ जो है उससे ऊन होता है। और रू से ऋषि, ए से एड़ी, मात्रा वाला ए से ऐनक, ओखली, ओ से ओखली, औ से औरत और अम से अंगूर और अह, जहाँ उच्चारण नमः ह का उच्चारण होता है, अह के साथ ह का उच्चारण होता है। अब हमें व्यंजन के कुछ उच्चारण देखते हैं। तो क से कलम, ख से खरगोश, ग से गदा, घ से घर और च से चमचा, छ से छड़ी, ज से जग, ज से झरना, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अण यानी बाण, त से तराजू, थ से थन, द से दवात यानी शाई का खड़िया जो इंक की बोतल माना जाता है, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बस, भ से भवन, म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लहसुन, व से वट, श से शहनाई, श से षटकोण, स से सड़ोक, ह से हल, श क्षत्रिय, ज्ञ से ज्ञानी, त्र से पत्र। हिंदी और गुजराती में काफ़ी मिलते जुलते वर्ण भी हैं, जैसे ज्ञ, ग, घ, छ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, ध, न, प, म, य, र, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र और स्र। यह वर्ण जो है वो हिंदी और गुजराती में काफ़ी मिलते जुलते वर्ण है। इस वर्ण को हिंदी और गुजराती में एक समान लिखा जाता है और कुछ ऐसे भी वर्ण है जो हिंदी में असमान है, जो गुजराती में भी अलग लिखा जाता है और हिंदी में भी अलग, जैसे कि क, ख, च, ज, झ, ण, द, फ, ब, भ, ल, ई, अ, उ, ए। जो ये वर्ण है वो हम अलग लिखते हैं, हिंदी में उसका अलग लिखना होता है और गुजराती में भी अलग है। जैसे क को हम हिंदी में ऐसे लिखते हैं और गुजराती में उसका लिखना अलग होता है। हिंदी भाषा में कुछ शब्दों में जैसे कि ड और ढ के नीचे बिंदी लगाई जाती है, ऐसे बिंदी लगाई जाती है तो उसको हम नुक्ता कहते हैं। ये नुक्ता हुआ है। याद रहे, ड और ढ जब शब्द में प्रथम स्थान पर प्रयोग में आते हैं तब उनके नीचे बिंदी नहीं लगाई जाती है। जैसे
डमरू। तो इसका मतलब है कि अगर शब्द की शुरुआत ड से और ढ से होती है तो उसके नीचे बिंदी नहीं लगाई जाती। जैसे कि डमरू, डलिया, ढलान, ढक्कन, ऐसे शब्द जो ड से और ढ से शुरू होता है उसके नीचे बिंदी नहीं लगाई जाती है। शब्द में जब ड और ढ के तुरंत पहले अनुनासिक वर्ण आता है तब ड और ढ के नीचे बिंदी नहीं लगाई जाती है। जैसे अंडा, डंडा, जंडा। तो अनुनासिक वर्ण जो न से शुरू होता है, अन, डन, जन जो है वो उसके नीचे बिंदी नहीं लगाई जाती है। और हिंदी भाषा में गुजराती के अड़ वर्ण की जगह ल वर्ण का ही प्रयोग होता है। जैसे कि नल तो नल बोलते हैं हम हिंदी में, माला को माला बोलते हैं, हल को हम हल बोलते हैं, जल को हम जल बोलते हैं। जैसे अड़ का ल का उच्चारण होता है।